नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी किसी भी फील्ड में हो, वो देश और प्रदेश का नाम जो है वो रोशन करने से नहीं चूकते हैं, लेकिन पहाड़ी राज्य में खेल और खिलाड़ियों से हमेशा ही सौतेला व्यवहार हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से सिर्फ 15 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है और साथ ही ग्रेड सी की नौकरी खिलाड़ियों को ऑफर की जाती है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब या राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बात की जाए तो मुकाबले में खेल पॉलिसी बेहद कमजोर है। हिमाचल की गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से जो है वो 1 करोड़ से 3 करोड़ तक की राशि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में दी जाती है। हिमाचल में खेल पॉलिसी में बदलाव की मांग जो है वो लगातार कई सालों से की जा रही है। कई खिलाड़ी इस मुद्दे को अलग अलग मंचों से उठा भी चुके हैं। पिछली सरकारों के वक्त विधानसभा में पारित प्रदेश की नई खेल नीति सचिवालय और राजभवन के बीच में ही गोते खाती रही। इस खेल नीति में खेल संघों और पर नकेल कसे जाने के कारण ये राजनीति की भट्टी में जलकर स्वाह भी हो गई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश खेल नीति 2001 यानी करीब 22 साल पहले बनाई गई थी। पुरानी खेल नीति के सहारे खेलों में बच्चों को उत्कृष्ट बनाने का सपना पिछली सरकारें देखती रही। पुरानी खेल नीति में जहां ग्रामीण हिमाचल में खेलों के ढांचागत विकास का जो उद्देश्य निर्धारित करने के लिए साथ साथ खेलों और खिलाड़ियों के विकास और प्रशिक्षण के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी बातें सरकारों की तरफ से कही गई थी, परंतु धरातल पर इस खेल नीति को सही रूप से लागू न करके इसमें निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना तो दूर, उनके पास भी नहीं पहुंचा जा सका। अब शिमला में बीते दिन गोल्ड जीतने वाली कबड्डी टीम में शामिल हिमाचल की 5 बेटियों को सीएम सुक्खू ने सम्मानित किया और साथ ही एक ऐलान सीएम ने किया कि हम हिमाचल में खेल पॉलिसी में बदलाव करने जा रहे हैं और खिलाड़ियों को मिलने वाली इनाम राशि को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के खेल नीति में संशोधन करेगी। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रदेश की बेटियों को खेल सुविधाओं में के अभाव में बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, ये सीएम सुक्खू ने कहा। मुख्यमंत्री ने पदक विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि बढ़ाने और नौकरियां देने को प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश की खेल नीति में बदलाव की अब सख्त जरूरत है। नौकरी का कोटा तो रखा गया है, लेकिन कितने फीसदी को नौकरी मिलनी चाहिए ये देखने की आवश्यकता है। खिलाड़ियों को क्या क्या और सुविधाएं दी जा सकती है, इस पर विचार जो है वो जारी है। आपको बता दें कि भारतीय दल ने कुल 107 पदक जो है एशियन खेलों में जीते थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अब जरूरत है कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जाए। तो सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। परचम लहराया, देश का परचम लहराया, हिमाचल का परचम लहराया और मुझे खुशी की बात सबसे ज्यादा ये है कि हिमाचल से कबड्डी में 5 बेटियों ने जाकर एशिया में हिमाचल की धाक को भी बना रखा और हिंदुस्तान के गौरव को भी बढ़ाया। इस संदर्भ में आज हमारे राजकुमार नीटू जी ने ये एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इस फंक्शन रखा था बेटियों को सम्मान का। सरकार की तरफ से अलग से कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा हमने बनाई है और निश्चित रूप से जिन बेटियों ने सम्मान दिया है उनका सम्मान भी रखा जाएगा और उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखा जाएगा। इस दृष्टिकोण से जब सरकारी कार्यक्रम होगा उस समय उनकी घोषणा की जाएगी। खेल नीति में बदलाव की जरूरत है और खेल नीति पिछले काफी सालों से चली हुई है। हमने नौकरी का कोटा तो रखा है, लेकिन कितने % को नौकरी मिलनी चाहिए उस दृष्टि से भी हमको सोचना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए सुविधाएं क्या देनी है। बेटी अपने दम पर तो काम कर सकता है, पुरुष भी अपने दम पर काम कर रही है, अपनी मेहनत से कर रही है, लेकिन अगर हम उनको और अच्छी सुविधाएं दें तो वो आगे आ सकती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ेंगे, करण नंदा जो हैं वो बीजेपी की तरफ से और एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से, उज्जवल शर्मा जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही पूर्व कप्तान कबड्डी के अजय ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं उज्जवल जी के पास चलना चाहूंगा। उज्जवल जी, आपको आवाज आ रही है? जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, हिमाचल सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है कि जो खेल नीति है हिमाचल की
उसमें संशोधन किया जाएगा और मुझे लगता है कि 22 सालों से ये खेल नीति जो है वो फाइलों में दबी हुई थी और धूल फांक रही थी। तो कहां आपको क्या लगता है कि कहां कमी रह गई? पिछली सरकारें जो भी आई, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि खेल नीति में बदलाव हो और जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मान राशि जो मिलने वाली राशि है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहां पर 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ की राशि है, लेकिन हिमाचल के खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए मात्र मिलते हैं। जो एशियाड में इंडिया को स्वर्ण पदक जिताने वाली महिला टीम और उनका महिला टीम का कल एक सम्मान समारोह हुआ। कबड्डी एसोसिएशन है शिमला में किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनको सम्मानित करते और उन्होंने उन बेटियों का दर्द वहां पे देखा, क्योंकि सम्मान लेने के बावजूद कहीं ना कहीं बेटियों के चेहरों पर शिकन दिखी और वो शिकन जायज थी। और उसने जानकर मुख्यमंत्री भी दंग रह गए जब उन्हें ये पता चला कि जिन बेटियों ने स्वर्ण जीता है एशियाड में, उन्हें हिमाचल में सम्मान राशि के तौर पे तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो हिमाचल की स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी टीम की जो मेडल विजेता बेटियां हैं, उनको वही अमाउंट 3 करोड़ और 1 करोड़ की है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये दर्द उन्होंने कहीं ना कहीं शेयर किया और मुख्यमंत्री जी भी भावुक हो गए। दूसरी बात क्या आई इसमें निकल के कि जो रितु नेगी है सिरमौर से, जो जिन्होंने इंडिया की टीम को एशियाड में लीड किया है, वो राजस्थान में जॉब कर रहे हैं रेलवे में। और कि अगर ये जॉब मुझे हिमाचल सरकार अपने यहाँ अपने इस स्टेट में देती तो मैं और खुश होती, क्योंकि अभी तक जो वर्तमान पॉलिसी है उसमें क्या है कि जो भी मेडल विनर है उनके लिए सी ग्रेड में तो जॉब है, लेकिन क्लास 1 में जॉब नहीं है। तो इस बात को मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने आश्वासन दिया बेटियों को भी, और अपने संबोधन में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हिमाचल की जो खेल पॉलिसी है उसमें बदलाव करने की जरूरत है और निश्चित तौर पे इसमें बदलाव की जरूरत है। देखिए, प्रीवियस गवर्नमेंट भी पॉलिसी लाई, 2022 में वो पॉलिसी रिलीज हुई और वो पॉलिसी तकरीबन 19 सालों के बाद आई। उसमें क्या था, उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल सही हुई थी कि इन राशियां तो बढ़ाई गई थी। जैसे आपको अगर कोई मेडल जीतते हैं तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए का गोल्ड मेडल, सिल्वर पे 2 करोड़ का है और ब्रॉन्ज पे 1 करोड़ का है। लेकिन सवाल ये है कि ओलंपिक में हिमाचल कहाँ स्टैंड करता है? ओलंपिक में तो भारत का खाता ही बड़ी मुश्किल से खुलता है। तो जरूरत है कि जो आपकी अदर गेम्स है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियाई गेम्स है, इनकी आपको एक सम्मानजनक राशि देने, ठीक है, सम्मानजनक राशि करनी चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट्स भी तो दे रही है। तो एक तो सीएम साहब ने इसका एक एश्योर किया है कि इसमें जो है वो इस राशि पर विचार करेंगे। दूसरा जो रिजर्वेशन कोटा है, वर्तमान पॉलिसी में वो 3% का है जो खिलाड़ियों को गवर्नमेंट नौकरी देती है। इस कोटे को भी बढ़ाने की जरूरत है और इसको भी पिछले दिनों जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है यहाँ के विक्रमादित्य, उन्होंने भी एक मीटिंग के दौरान कहा था कि स्पोर्ट्स कोटे जो रिजर्वेशन कोटा है जॉब्स का, ठीक है उज्जवल जी, आपने सारी जानकारी साझा की जी, बिल्कुल। अरे ठीक है, अजय ठाकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आप अपना, मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, आपने देश की कबड्डी टीम का नेतृत्व किया है और काफी कुछ इस देश के लिए और प्रदेश के लिए दिया है। मुझे लगता है कि आप भी पीड़ित रहे हैं, जो हमारी पॉलिसी 22 साल से एक पुरानी पॉलिसी के सहारे जो है हिमाचल चल रहा था और एक सपना देख रहा था कि जो प्रदेश के बच्चे हैं उनको खेलों में आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट जो है हमारी खेल नीति चढ़ी है और फाइलें मुझे लगता है कि विधानसभा से राजभवन तक ही पहुंचती थी और वहां से वापस होके आ जाती थी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं
दिखता था, लेकिन इस बार सुक्खू सरकार ने नया ऐलान किया है बिल्कुल। कि खेल नीति में राइट, राइट सर, संशोधन राइट किया सर। जाएगा। और और जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर मैं खुद इंडियन टीम का कैप्टन रहा। हमारी जो पॉलिसी थी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बोला है कि हम पॉलिसी को चेंज करेंगे, क्योंकि सर बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये पॉलिसी कम से कम आप 20-22 साल कम बोल रहे हैं, मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ है हमारी पॉलिसी में भी शायद तब से ये बनी हुई है। उसके बाद सर पॉलिसी में चेंज करने के लिए सिर्फ अकेली इनामी राशि ही नहीं सर, बल्कि टूर्नामेंट, जैसे सर वर्ल्ड कप है सर, वर्ल्ड कप हमारी पॉलिसी में नहीं है, जबकि वर्ल्ड कप एशियन गेम से बड़ा इवेंट है। मैं एशियन गेम भी खेला हूँ 2014 का, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। मैं 2018 में भी एशियन गेम खेला, मैं वर्ल्ड कप भी खेला। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ही नहीं है। तो सर ये जो मेजर टूर्नामेंट है, जैसे सर वर्ल्ड कप है, एशियन चैंपियनशिप तक सर हमारे एशियन चैंपियनशिप भी मैं आपको बता दूं सर, मैं एशियन चैंपियनशिप खेला था 2017 में। आपको हैरानी की बात होगी कि एशियन चैंपियन जैसा इवेंट भी हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में नहीं है। तो ये सब इवेंट भी सर शामिल करने पड़ेंगे हमें। साथ ही सर बात हुई थी प्राइज मनी के लिए, तो ये बिल्कुल आपने सच कहा कि सर अदर स्टेट में 3 करोड़ रुपए मिलते हैं सर गोल्ड मेडल के ऊपर। तो हमारे यहाँ जो हमारी पॉलिसी थी उसमें, जैसा कि आप ही बता रहे थे कि 15-15 लाख रुपए गवर्नमेंट ने जो पहले थी उसमें दिए थे। तो सर बहुत कम इनामी राशि है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन सर तैयार होने के लिए, मैं आपको अगर किसी एक प्लेयर ने सर एशियन गेम की तैयारी करनी है तो कम से कम सर 10-15 लाख रुपए तो मेरे जितना मैं समझता हूँ किट और शूज पे लग जाते हैं सर। ये बहुत बड़ा इवेंट है सर, एशियन गेम बहुत बड़ा इवेंट है। अगर हमें हिमाचल को नशों से दूर रखना है तो हमें स्पोर्ट्समैन को तवज्जो देनी पड़ेगी। और उनके इवन के सबसे बड़ी बात सर इसमें क्या है कि जब हमारा प्लेयर खेल करके आ जाता है तब हम प्राइज मनी देते हैं, जबकि उनकी तैयारी के लिए भी हमें कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए, ताकि प्लेयर कम से कम उस लेवल तक पहुंच तो सके, एशियन गेम के इवेंट तक प्लेयर जा तो सके। तो इन सब चीजों की भी बहुत जरूरत है। मैं आपको खुद बता देता हूं, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला और पद्मश्री अवार्ड मुझे मिला 2019 में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इसका कोई प्रावधान ही नहीं। मुझे सिंगल सर 1 रुपीज की भी इसमें कोई प्राइज मनी नहीं मिली। तो मलाल तो है कहीं ना कहीं पर, ये दबके रह जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात, मैं इसमें सरकार की कमजोरी नहीं मानता, मैं इसमें अपने नुमाइंदों की कमी मानता हूं। जो चाहे हमारी एसोसिएशन हो, चाहे हमारी फेडरेशन हो, या हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो कम से कम उनको जाकर के बात करनी चाहिए कि सर ये बहुत बड़े इवेंट हैं, इनकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देखिए कि अगर कोई प्लेयर अर्जुन अवार्ड लेता है तो उसके लिए हिमाचल में कोई प्रावधान नहीं है, तो स्पोर्ट्समैन क्या सोच के तैयारी करेगा, क्या सोच के वो खेलेगा हिमाचल के लिए कि यार मैं क्यों खेलूं, मुझे आगे जाके मिलेगा क्या। लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत कुछ मिला, क्योंकि मैं एज ए डीएसपी हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ ड्यू टू स्पोर्ट्स कोटा। पर लेकिन सर जैसे अदर स्टेट में जॉब के साथ साथ, जैसे सर हरियाणा में मेरे साथ जितने मेरे दोस्त थे सबको सर डीएसपी लगाया गया, 3-3 करोड़ रुपए दिए गए। चलो अच्छी बात है सर, मैं ऐसे प्राइज खेल को मैं एक प्राइज मनी के साथ नहीं जोड़ता, पर लेकिन सर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, क्योंकि सर इंजरीज हो जाती है ना रिटायरमेंट के बाद। कम से कम सर मैंने अपनी लाइफ में मेरे 7 ऑपरेशन हुए हैं, तो कम से कम मेरा 25 से 30 लाख रुपया तो सर इन्हीं में चला गया है कि मैंने जो ऑपरेट करवाए। और ठीक है, आपने अपना दर्द बयान किया, इसके अलावा तो हमें फाइनेंशियली सर बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है हर प्लेयर को। अगर आने वाली जनरेशन को हमें ये साबित करना है कि हाँ हिमाचल से भी प्लेयर ओलंपिक लेवल पे जा रहे हैं या ऊपर जा रही हैं, तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों की फेस रीडिंग से ये गेस कर लिया कि क्या बच्चों कहीं ना कहीं किसी चीज का मलाल है। तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगा, आपके पास वक्त की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जब प्रैक्टिस करते थे, गांव से सब लोग आते हैं, मुझे लगता है कि गांव में अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद ज्यादा सख्त मजबूत करने की जरूरत है क्या? सर बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने सर पिछले 5-6 साल से मैं कंटिन्यू सर इस चीज में लगा हुआ था कि हमें हमारे गांव में कोई एकेडमी खुल जाए। मैंने काफी हाथ पांव भी मारे सर, लेकिन मैं पिछले 10 साल में जब मेरा कुछ बस नहीं चला तो सर मैंने खुद के ही पैसे लगा करके मैं खुद की एकेडमी तैयार कर रहा हूँ, ताकि कम से कम हिमाचल के बच्चे आगे जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो उनके लिए तैयार करूँ।
तो इन सब चीजों की सर बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडोर स्टेडियम की जरूरत है, कबड्डी प्लेयर्स हो या कोई भी प्लेयर, उनके लिए मैट की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है सर, मेरा ये मानना है कि जितने भी प्लेयर्स हिमाचल में हैं जो अच्छे अच्छे लेवल के, जिन्होंने एशियन गेम में या वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जरूर ले जाना चाहिए, ताकि वो जो आने वाले भविष्य है उनके लिए अच्छी सलाह दे सके सर। ठीक है सर, ठीक है। अजय ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। करण नंदा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए खेल नीति जो है वो फाइलों में दबी हुई है हिमाचल में पिछले 22 सालों से, और सरकारें आती रही जाती रही, चाहे आपकी सरकार की बात हो चाहे कांग्रेस की सरकार की बात हो, ना किसी ने खेल के बारे में सोचा ना खिलाड़ियों के बारे में। ऐसा क्यों? मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना चाहूंगा जी। जब पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान थी और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम खेल मंत्री जो है वो राकेश पठानिया जी स्वयं थे और वो नूरपुर जिले से थे। आप देखेंगे कि 21 साल बाद जो है वो हम खेल पॉलिसी लेके आए थे, और ये 2021 में खेल पॉलिसी आई थी जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर द्वारा जो है वो 20 जनवरी 2022 को की थी। वैसे टेक्निकली हम इस पॉलिसी को 2021 में ले आए थे, और उसके अंतर्गत जो है हम काफी जो है चीजें इसके अंदर हम लाए थे। इसमें हमने 27 जो है वो ओलंपिक गेम्स जो है हमने डाली थी, और नॉन ओलंपिक गेम्स जो है उसमें 15 डाली थी, जिसमें योगा, थ्रो बॉल और सॉफ्ट बॉल इस प्रकार के जो है नॉन ओलंपिक गेम्स भी थी, और एथलेटिक हॉकी और बाकी जो एथलेटिक गेम्स थी उसको हमने अलग चरण में डाला था। इसमें देखिए ये जो पॉलिसी हम लेकर आए थे उसमें नोटिफिकेशन है गवर्नर के माध्यम से राजभवन से कि वो इम्प्लीमेंट हुई थी। इसके अंतर्गत ये जो अभी घोषणाएं हो रही है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर प्रमोशन ऑफ गेम्स, पोटेंशियल ऑफ गेम्स, टैलेंट हट, फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार ने शुरू करी थी उसको हमने इस पॉलिसी में लिया था। ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एंड ह्यूमन रिसोर्स, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्निक उसमें था, और आईटी टूल्स के साथ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को किस प्रकार जो है लाभ पहुंच सके वो था। मैं आपका ध्यान जो है वो कैश अवार्ड्स जो है हम इस पॉलिसी के अंतर्गत लेके गए थे उसमें ध्यान डालता हूं। ओलंपिक गेम्स में जो है, ओलंपिक में विंटर, पैरा और आपकी जो समर ओलंपिक्स है उसमें अगर गोल्ड मेडल कोई व्यक्ति जीतता है तो 3 करोड़ की राशि, और कोच हाँ, को ये 1 बिल्कुल करोड़ ये एक अच्छा फैसला था जयराम सरकार का कि जी। अगर ओलंपिक में, जी ये सराहनीय था, लेकिन मुझे लगता है कि 22 साल से जो चेंजेस, देखिए इनाम राशि तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी राज्य है, गांव ज्यादा हैं, जो खिलाड़ी है गांव मैं से आपको निकलते यही हैं, बताना चाहूंगा, तो वहां एशियन गेम्स में अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको हमारी सरकार जो है 50 लाख रुपए दे सकती है, सिल्वर पे 15, ब्रॉन्ज पे 10। अब घोषणा सरकार के ऊपर रहती है, वो हमारे ऊपर नहीं रहती, वो 50 तक की लिमिट में कहीं भी अपने बजट के हिसाब से उसको कर सकती है, और 3% रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हम दे रहे हैं। तो ये पॉलिसी हमने अमेंड की है, और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि दिस अमेंडमेंट वाज डन बाय अस, बिकॉज हमारे पास गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन थ्रू राजपत्र भी है, इसके अंदर हुई है। ठीक है। सुन रहे हैं एसएस जोगटा जी? जी। देखिए आपकी सरकार ने ऐलान तो किया है संशोधन का, लेकिन कांग्रेस की सरकार काफी लंबे वक्त से प्रदेश में राज कर रही है। कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह कि ये फाइलें विधानसभा से राजभवन और फिर मामला ठप हो जाए, ऐसा तो नहीं है? जोगटा साहब जी नमस्कार, मैं दर्शकों को भी नमस्कार करूंगा। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा, ये जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट बनाया है हिमाचल प्रदेश सरकार का, जो स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली जो प्लेयर्स के लिए देखेगा, उनके गेम्स के बारे में देखेगा, उनकी डाइट के बारे में सोचेगा, उसके लिए डायरेक्टरेट की स्थापना की गई थी। ये तो कांग्रेस सरकार ने ही की। आंशिक संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, जो आज तक हमें कहीं दिखा नहीं है। तो इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ संशोधन करने का जो बीड़ा उठाया है वो स्वागत योग्य है। उसमें डाइट को लेकर के, प्ले ग्राउंड को लेकर के, किस तरह से आगे इसमें इनोवेशन ज्यादा हो सकती हैं, गेम्स को किस तरह से बढ़ाया जा सके ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स लाएं हर एक गेम्स में, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। तो इस बारे में सोचा जाएगा, बल्कि इसमें तो राजनीति नहीं आनी चाहिए। इसमें मिल बैठ बिल्कुल खेल में राजनीति की कोई जगह नहीं है। सरकार करे उसकी सलाम, जो काम अच्छा करे उसको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल खिलाड़ियों का है। और पहली मर्तबा इस बार जो गोल्ड मेडल लाए हिमाचल को, ये सराहनीय कदम है, और उनको बूस्ट करने के लिए ताकि और भी जो जनरेशन से हट करके वो इस ओर रुख करें
करें ताकि गेम्स के बारे में, ताकि उनको नौकरी का भी, बेरोजगारी का भी समस्या ही खत्म हो जाती है जब इतने मेडल्स मिल रहे हैं, इतना सब कुछ मिलना है, इतने आउट ऑफ दी वे उनको कोटे के तहत प्लेसमेंट मिलनी है सरकारी जॉब में। तो मैं सोचता हूँ अच्छा जोगटा साहब, एक सवाल मुझे करना है। करण नंदा जी कह रहे थे भाजपा की तरफ से अभी कि सरकार चाहे तो 50 लाख तक का इनाम जो है वो खिलाड़ियों को दे सकती है जो एशियन गेम्स से जीत कर आए हैं। जी 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 जी, तो 50 लाख तो छोड़ो, अब 1 करोड़ की भी बात कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए हम भी चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि खिलाड़ियों को का मोरल बूस्ट करने के लिए ये हो, लेकिन सारा कुछ देखना होता है। नंदा जी को भी पता है कि भी क्या हुआ है, त्रासदी हुई है, ऐतिहासिक त्रासदी हुई है। इन तमाम चीजों को साइड में रख करके सबको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा का क्या काम है या कांग्रेस का काम है, खिलाड़ियों में एटलीस्ट राजनीति नहीं आनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है करण नंदा जी, आपसे छोटा सा सवाल है। जी जी, देखिए जोगटा जी कह रहे हैं कि अभी आपदा का वक्त है, प्रदेश में फंड की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि खेल और खिलाड़ियों के बीच में राजनीति नहीं आनी चाहिए और फंड की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो गांव है वहां पर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होना कितना जरूरी है? 10 सेकंड में दीजिएगा जवाब। सर पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो है केवल मात्र रो रही है कि हमारे पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 4500 करोड़ का जो है बजट भी इन्होंने घोषित किया है स्वयं, और ठीक है, बार बार 10,000 करोड़ का लोन तो ये पहुंच ही चुका है। हम चाहते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि आप खिलाड़ियों के लिए घोषणा कीजिए, भले पैसे उनको किस्तों में दीजिए और उसके ऊपर ब्याज नहीं देने की जरूरत है, पर घोषणा करने का मादा तो रखें। दूसरा ये है कि जब अभी आप हमीरपुर में देखेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है, और इस प्रकार जो है जितनी भी फैसिलिटीज जो है, चाहे आप एक टर्फ की बात कीजिए, चाहे क्रिकेट की बात कीजिए, हॉकी की बात कीजिए, वो अभी जो है हाल ही में घोषणा हुई है और खेल से लेके जो है सारी सुविधा जल्द हिमाचल प्रदेश को पहुंचेगी। और साथ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना केंद्र ना सरकार की ओर से कभी भी कोई जो है कमी नहीं रखी गई है। धर्मशाला में जो क्रिकेट स्टेडियम बना है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ही बिल्कुल, देन थी। अनुराग ठाकुर जी ने स्टेडियम किया था। को देने में बहुत अहम रोल अदा किया है और आज मैच भी चल रहा है वहां पर। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया सभी का। तो कहीं ना कहीं जो खेल और खिलाड़ी है उनके बीच राजनीति नहीं आनी चाहिए और जो खेल नीति है उसमें बदलाव की सख्त जरूरत है ताकि जो खिलाड़ी हैं वो देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।